हमारे कहानी का शीर्षक है न्यू ईयर पार्टी। सुजाता, जिसने आज तक किसी को कभी उल्टा सीधा कभी नहीं बोला, उसके साथ न्यू ईयर की पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि उसे दूसरी औरत को गाली भी देना पड़ा। हमें बहुत गर्व होता है कि हम भारतीय महिलाएं हैं। भारतीय महिलाओं का कुछ नेचर है जो कभी भी बदला नहीं जा सकता। सुजाता की अभी अभी नई शादी हुई थी। शादी को अभी मात्र लगभग 1 साल ही हुआ था। सुजाता के ससुर एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, इसलिए पूरे परिवार को नए साल पर बहुत ही अच्छी पार्टी मिलती थी। पूरी रात भर धूम धड़ाके के साथ न्यू ईयर का आगमन किया जाता था। सुजाता की अभी नई नई शादी हुई थी। 31 दिसंबर की रात 8 बजे सुजाता और उसके परिवार को न्यू ईयर की पार्टी में जाना था। सुजाता बड़े ही अच्छे से तैयार हो रही थी और मन ही मन बड़ी ही खुश हो रही थी कि आज मेरे पति के साथ मेरा पहला न्यू ईयर पार्टी होगा। उधर उसके पति भी बड़े खुश थे। सुजाता अपने पति और सास ससुर के साथ न्यू ईयर की पार्टी में जाती है। फैशन को मद्देनज़र रखते हुए सुजाता ने केवल साड़ी पहना और स्वेटर नहीं पहना। शॉल की ज़रूरत उसे हुई ही नहीं। सुजाता अपने परिवार के साथ 8 बजे पार्टी में जाती है। पार्टी की चकाचौंध बड़ी अच्छी थी। कुछ देर के बाद सुजाता को बड़ी ज़ोरों से ठंड लग रही थी। सुजाता ने अपने पति से बोला कि आप मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी ले आएंगे। सुजाता के पति, जिसका नाम रमेश था, रमेश ने कहा, हाँ मैं ले आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। रमेश कॉफ़ी लेने के लिए कॉफ़ी काउंटर पर जाता है। जैसे ही वह काउंटर पर जाता है, वैसे ही उसके बगल में एक बहुत ही सुंदर औरत आकर के खड़ी हो जाती है। मैंने मन ही मन सोचा, अनजान औरत है, उसे रमेश से थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए। यह बात लगातार मेरे मन में चल रहा था। हमें देख कर के बहुत ही अजीब लगा। हमने सोचा किस टाइप की औरत है, क्योंकि इस पार्टी में तो केवल ऑफिसर्स के ही घर वाले आते हैं। कैसी औरत है जो अनजान पुरुष के जस्ट बगल में उसकी पत्नी की तरह बन कर के खड़ी हो गई है। सुजाता ने सोचा भीड़ भाड़ है, इसलिए आकर के खड़ी हो गई होगी। उधर से रमेश कॉफ़ी लेते हुए आए, लेकिन उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान था। सुजाता ने बोला, क्या बात है, होठों पर बड़ी मंद मंद मुस्कान है। तब रमेश ने बताया, यह वही औरत है जो आते जाते हम पर हमेशा नज़र रखती है। रमेश ने सुजाता का चुटकी लेते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह औरत हमें पसंद करती है। रमेश बहुत ज़ोरों से हंसने लगा, लेकिन यह सुनते ही सुजाता के तन बदन में आग लग गई, क्योंकि रमेश के पिता ऑफिसर थे। तो कई ऑफिसर्स को एक कैंपस में रहना होता था। कैंपस में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक लोग करते थे। इसी की वजह से उस औरत और रमेश में थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। बातचीत तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को पहचानते ज़रूर थे। अब धीरे धीरे सुजाता के दिमाग में कई बातें चलने लगी, क्योंकि वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। सुजाता को मन ही मन अजीब सा जलन होने लगा। गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल होने लगा। फिर सुजाता ने मन को शांत किया, कोई बात नहीं, पति तो मेरे ही हैं। सुजाता और रमेश खाना खाने के लिए स्टॉल पर जाते हैं। जैसे ही रमेश अपने प्लेट में खाना लेता है, उसी के साथ सुजाता भी खाना ले लेती है। दोनों खाना खा रहे होते हैं कि सुजाता की नज़र थोड़ी दूर पर पड़ती है। वहाँ पर सुजाता ने देखा कि वही औरत किसी दूसरी औरत के साथ खड़ी होकर के रमेश को दिखला करके हंस रही थी। अब तो सुजाता का पूरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। सुजाता रमेश से बोलती है, देखो कैसे वह औरत तुम्हें देख करके हंस रही है। इधर रमेश सुजाता को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। रमेश कहता है, क्या करूं, मैं इतना स्मार्ट हूं, कोई भी हमें देख करके मज़ा लेता है। 5 मिनट के बाद सुजाता देखती है कि वह औरत अपनी फ्रेंड के साथ हाथों में प्लेट लिए हुए रमेश के जस्ट पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। सुजाता को बहुत ही अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये औरत सुजाता को चिढ़ाना चाहती है कि अरे, इस औरत की हिम्मत तो देखो,
होगी किसी बहुत बड़े अधिकारी की वाइफ, लेकिन यह कोई तरीका नहीं होता है। भारतीय महिला कहाँ अपने आप को कंट्रोल कर पाएगी। माहौल देखते ही सुजाता एकदम मन ही मन आग बबूला हो जाती है। उस औरत के जस्ट बगल में खड़ी होकर के सुजाता ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ उस औरत को दिया, इतनी गंदी गंदी गालियाँ उस औरत को दिया, जो गाली आज तक सुजाता कभी अपने मुंह से नहीं निकाली थी। सुजाता के मुंह से गाली सुनते ही वह औरत समझ जाती है कि रमेश की पत्नी अब सब कुछ समझने लगी है। उस गाली को सुनते ही वह औरत कितने कस के वहाँ से भागती है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा नहीं कर सकती हूँ। भारतीय महिलाओं के पति पर कोई भी डोरे डालेगा तो वह कहाँ भारतीय महिला बर्दाश्त कर पाएगी। इसलिए सबको मैं यही सलाह देना चाहूँगी, अपने पति के साथ सुखमय जीवन बिताइए, दूसरों के पति पर डोरे ना डालिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।